अभी एक बार आप चैट में बता दो कि स्क्रीन और साउंड दोनों क्लियर है या नहीं। जब हमने एस्टरडे देखा था उसमें क्या था हमारा ओएसपीएफ, आज भी सेम वही टॉपिक है हमारा, ओएसपीएफ का ही टॉपिक है। तो हमने क्या किया था कल कल जो हमने एरिया जीरो को क्रिएट किया था उसमें, जिसे हम बैकबोन एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया था, 3 राउटर लिए थे यहाँ पे, और तीनों राउटर को हम लोग आपस में कनेक्ट किए थे। ठीक है, और इसमें हम दो दो पीसी को ऐड किए थे, यहाँ पे स्विच लगा के हम लोग 2 पीसी को ऐड किए थे यहाँ से। यहाँ भी हमने सेम वही काम किया था, एंड इधर भी हम लोग सेम। तो ये क्या करता है, सबसे शॉर्टेज रास्ते को चूज करता है, यानी आप यहाँ से कोई डेटा सेंड कर रहे हो तो सबसे शॉर्टेज रास्ता चूज करेगा, सबसे शॉर्टेज रास्ता हमारा कौन सा है, सबसे जो हमारा शॉर्ट में, यानी हम रिक्वेस्ट भेजे तो तुरंत हमारा रिक्वेस्ट चला जाए, रिस्पॉन्स मिले तो हमें फास्टली रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एरिया जीरो के थ्रू क्या करने वाले हैं हम लोग, एरिया टू, यानी सपोज आपकी दूसरी कोई ऑफिस है, कंपनी है, आप वहां उसको जोड़ना चाहते हो, यहाँ पे एरिया हमारा 3 है, यानी यहाँ पे एरिया जीरो है, ये तो एरिया 1 लेते हैं इसको हम, और इसको 2 ले लेते हैं। तो सभी क्या होंगे, ये आपके जो बैकबोन एरिया है, यानी एरिया जो जीरो है सब उससे कनेक्टेड रहेंगे। कभी भी जब आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो जो भी आप एरिया बनाओगे सभी किससे कनेक्ट रहेंगे, बैकबोन एरिया से। विदाउट बैकबोन एरिया वो कनेक्ट होकर कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। जब तक ऐसे कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो अलग एक एरिया बन जाएगा हमारा। तो इन दोनों के बीच में हमें लगता है एबीआर राउटर, जिसे हम बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर, एबीआर राउटर। तो कल हमने जो कॉन्फ़िगर करे थे उसमें हम देते एरिया जीरो, एरिया जीरो जब हम लास्ट में कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो। और यहाँ पे हमारा एरिया 1 है तो हम इसको बताएंगे हम एरिया 1 में है जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो, और इसको हम बताएंगे एरिया 2। ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ पे एबीआर को जब वहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा हमारा कौन सा पोर्ट एबीआर 1 से, यानी सॉरी हमारे एरिया 1 से जुड़ा हुआ है, और कौन सा पोर्ट एरिया 0 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग सेम 3 राउटर को लेने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपने ओएसपीएफ को। क्लियर है, कोई डाउट है सिनेरियो में? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली किए होंगे कल तो आपको मालूम होगा कि एरिया जीरो को कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आज एरिया 1 और एरिया 2 को हम लोग एरिया जीरो से टैग करने करके देखेंगे, और उसमें हम एबीआर वहाँ पे जो हमारे एरिया बॉर्डर राउटर होते हैं उसको कॉन्फ़िगर करेंगे आज। ठीक है, तो इस लैब को करते हैं यहाँ से हम लोग। तो अभी यहाँ पे हम सेव, पहले हम एरिया क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं कलर से इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको अलग कलर देता हूँ मैं। ये मैं इसको कलर देता हूँ यहाँ से अलग कुछ, मैं इसको येलो दे दिया यहाँ से। ये हमारा एरिया जीरो है, एंड और हम लोग लेते हैं राउटर यहाँ से। तीन राउटर हम यहाँ भी ले लिए, और इसको भी एरिया में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा अलग अलग एरिया हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है तो सिंपली क्या करना है आपको, जस्ट पावर ऑफ करना है इसको, जैसे एस्टरडे हम लोग कर रहे थे सेम। पहले पावर ऑन ऑफ करो इसे, और सॉरी, और इसमें क्या करना है, हमारे जो डब्ल्यू आई सी यानी वाइड इंटर कार्ड है उसको आपको ऐड करना है इसके अंदर। तो इन सब के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं, एंड ऑन कर देना आपको लास्ट में। ठीक है, सेम सभी राउटर में करना है आपको, एक एक करके आप यहाँ से सभी पीसी में, सॉरी सभी राउटर में आपको ऐसे ऐड कर लेने हैं। ठीक है, पावर ऑफ करो आप इसे, एंड इसमें आप कनेक्ट करो। क्लियर, एंड इसमें भी हम लोग वही करते हैं सब में। एबीआर राउटर को बहुत ही
आपको ध्यानपूर्वक उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। देखिए एरिया तो नॉर्मल आप कोई भी क्रिएट कर लेगा अगर आपको नॉर्मल कमांड मालूम है, बेसिक कमांड मालूम है तो। लेकिन जब हम एबीआर को जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एबीआर कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और कमांड में कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमांड लिख के बता सकते हैं कि इस कमांड में हमें डाउट हो रही है, ठीक है? तो मैं कमांड को हिंट कर दूँगा आपको क्या इसका क्या रोल है और कैसे काम करता है। ठीक है, सबको आपको ऐसे ऐड कर लेना है। मैंने सबको यहाँ से ऐड कर लिया। क्लियर? अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम एरिया 0 को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट। ऑटोमेटिक वायर का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, एक और राउटर लेने वाले हैं यहाँ पे मैं एक और राउटर लेता हूँ और इधर भी एक राउटर लेता हूँ मैं, जो हमारी एबीआर राउटर से एरिया बॉर्डर राउटर जिसे बोलेंगे हम लोग। यानी क्या करेगा वो एरिया 0 और एरिया 1 और इधर हमारे एरिया 0 और एरिया 2 को दोनों को कनेक्ट करेगा आपस में। तो इसीलिए हम इसको एबीआर राउटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम पोर्ट ऐड कर लेते हैं। इसको पावर ऑफ करो और यहाँ से WIC जो हमारे पोर्ट है उसको आप ऐड कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ से ऐड करो आप। ऑटोमेटिक वायर का यूज कर लो आप, या आप चाहें तो यहाँ से सीरियल केबल डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा केबल यूज कर रहे हो। बट अगर आपको केबल नहीं मालूम है ना तो डायरेक्ट आप सीरियल केबल सॉरी ऑटोमेटिक केबल अगर आप चूज करते हो तो पोर्ट के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक को डिटेक्ट कर लेता है कि किस पोर्ट पे कौन सा केबल हमारा लगेगा। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट हम एरिया का नाम देते हैं यहाँ पे एरिया 0 एंड एरिया 1 एरिया 2। मैंने एरिया का नाम दे दिया। अभी देखो अब कितने कितने इंटरफेस है इस पे 3 इंटरफेस है, इस पे भी 3 इंटरफेस है, और एरिया जो आप देख रहे हो एरिया 1 इस पे भी 3 इंटरफेस है, यहाँ भी 3 इंटरफेस है। तो जहाँ 3 इंटरफेस है वहाँ तीनों में आपको इंटरफेस पे आईपी देना है और हर एक इंटरफेस पे आपका डिफरेंट आईडी आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा डिस्टेंस देता हूँ ऐसे ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से। ठीक है, तो जो अभी मैं आईपी यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे आईपी भी ले लेता हूँ। इधर मैं यूज करने वाला 10 सीरीज का 10.0.0.1 और इधर मैं यूज करने वाला 11 का 11.0.0.1 और इधर मैं 12 का 12.0.0.1। ठीक है, तो अभी हमारे 3 इंटरफेस पे हो गए, लेकिन इधर भी हमारे एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस पे भी हम लेने वाले हैं। इस पे मैं लेना 13 का 13.0.0.1 का लेने वाला हूँ और इधर मैं लेने वाला हूँ 14 का 14.0.0.1। क्लियर? और उसके बाद से हम इस इंटरफेस पे लेने वाले हैं 15 का सीरीज लेते हैं हम लोग 15.0.0.1 एंड यहाँ 16 का ले लेते हैं हम लोग 16.0.0.1। ठीक है, अब यहाँ भी आपको एक एक 3 यहाँ पे यहाँ जरूरत पड़ेगी, 3 यहाँ पे यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो तीनों को हम लेते हैं यहाँ पे। यहाँ 17 का लेते हैं 17.0.0.1 का लेते हैं इधर, और इधर 18.0.0.1 और यहाँ पे हम लेते हैं 19.0.0.1 और इधर हम सेम इधर लेते हैं उसी क्लास ए का रेंज का ही लेते हैं हम लोग 20.0.0.1 ले लेते हैं यहाँ पे और 21.0.0.1 एंड 22.0.0.1।
अभी कोई डाउट है इसमें तो प्लीज आप बता दो। इसमें कोई डाउट है जो अभी मैं आईपी दिया हूँ उसमें कोई डाउट है आप लोग को? डाउट है तो प्लीज एक बार हमें बता दो आप प्लीज। हैंड राइज इनेबल है, आप हैंड राइज कर सकते हैं। देखो, ये हमारा एरिया 0 है, यानी जिसे हम बोलते हैं बैकबोन एरिया, यानी सबका सपोर्टर क्या है, ये हमारा एरिया 0 है। ठीक है, और हमारे पास दो एरिया और हैं। एरिया 1 के नाम से आप एरिया का नाम दे सकते हो, कंपनी का नाम दे सकते हो। सोचो कि ये हमारी दूसरी कंपनी है, एक और ये हमारी दूसरी कंपनी, 3 कंपनी हमारे पास है। या होता है ना, जैसे मेन हमारा हेड है और ये दोनों हमारे ब्रांचेस है। ठीक है, ये हमारा हेड ऑफिस है और ये दोनों हमारे ब्रांचेस है। ये हमारे दोनों ब्रांच है। अब इन सबको जोड़ना है राउटर को, यहाँ भी 3 राउटर है, यहाँ भी 3 राउटर है, लेकिन सबको जोड़ने के लिए हमारे पास 2 एक्स्ट्रा और राउटर चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एबीआर राउटर। एबीआर राउटर जिसे एरिया बॉर्डर राउटर बोलते हैं। यानी क्या करेगा, एरिया 0 से एरिया 1 को कनेक्ट करेगा और एरिया 0 से एरिया 2 को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये बॉर्डर पे जस्ट लाइक काम करेगा। यानी हमारे एरिया वो 0 से कोई डेटा आता है तो एरिया 2 को ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, और इधर अगर काम करेगा एरिया 0 से कोई डेटा आया तो एरिया 1 के पास ट्रांसफर करेगा। या एरिया 1 से कोई डेटा जा रहा है तो एरिया 0 के पास सेंड करेगा, और एरिया 2 से कोई डेटा जा रहा है तो एरिया 0 के पास सेम लाइक सेंड करेगा। ठीक है, तो आपको और भी एरिया ऐड करने ना, तो सिंपली क्या करना, आपको और ऑर्डर लेना पड़ेगा, और भी एरियाज बना सकते हो जितने सारे, उतने चाहे आप जितने चाहे एरियाज को क्रिएट कर सकते हो। ओएसपीएफ में कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहे उतना आप एरिया बनाओ, लेकिन सभी क्या रहेंगे, हमारे सभी बैकबोन एरिया से कनेक्टेड होने चाहिए। जब तक वो बैकबोन एरिया से कनेक्ट नहीं होंगे, वो हमारे अलग डिफरेंट एरिया हो जाएंगे और हमारे उस एरिया से जुड़ के काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एस्टेडी जब हम लोग लैब क्रिएट किए थे, ओनली हम लोग क्या बनाए थे, बैकबोन एरिया को बनाए थे। लेकिन आज हम एरिया अलग एरिया, दो अलग एरिया लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एबीआर राउटर को भी लिए हैं जो हमारे एरिया बॉर्डर राउटर है। दोनों को हम लोग कन्फिगर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एरेज करता हूँ यहाँ से। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे नीचे एक स्विच लेता हूँ मैं, दो दो स्विच ले लेता हूँ यहाँ पे। इधर एक स्विच और यहाँ पे एक स्विच, और एक ऊपर की तरफ एक स्विच ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और इनको भी कनेक्ट करता हूँ ताकि हम कम्युनिकेट करके देखेंगे ना कि हमारा सिस्टम, वो जो हमारा सिस्टम है कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इधर भी मैं किसी एक राउटर से जोड़ लेता हूँ आपसे, जिससे वो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और इधर मैं एक एक पीसी ले लेता हूँ, ज़्यादा पीसी नहीं लेता हूँ, सबके लिए एक एक पीसी ले लेता हूँ मैं। क्योंकि ज़्यादा पीसी लेंगे तो आईपी आपको एक एक करके असाइन करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इस इंटरफेस के लिए आपको एक आईपी चाहिए, यानी 3 इंटरफेस अभी आपने ऐड किया ना, सबके लिए इंटरफेस के लिए आपको अलग अलग आईपी चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग आईपी देते हैं, इसका इंटरफेस का आईपी क्या रहेगा, ऊपर वाले फर्स्ट देते हैं हम लोग। इसका रहेगा हमारा 192.168.1.1 का रहेगा, और इधर हमारा जो रहेगा 192.168.1 सॉरी 2.1 का रहेगा, और इधर जो हमारा रहेगा 3.1 का। ठीक है, 3.1। तो मैं बार बार कहूंगा कि आप जब भी राउटर में आईपी असाइन करो तो मैं कहूंगा आप सीएलआई मोड से असाइन करो, ताकि आपको जब कमांड याद हो जाएंगे ना, तो जब आप एज ए रियल टाइम में जब आप कंपनी के अंदर जब वर्क करोगे तो आपको सीएलआई मोड ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं नहीं कहूंगा, रेफर करूंगा कि आप डायरेक्टली फिजिकल में जाके ऐसे करो। सिस्को पैकेट असाइन में आपको ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाके आप यहाँ से नॉर्मल असाइन करो, लेकिन मैं कहूंगा आप सीएलआई मोड पे जाओ और यहाँ से आप असाइन करो तो काफी बेहतर रहेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पोर्ट को याद रखना है, किस पोर्ट पे मैं कौन सा आईपी देना है। जैसे यहाँ पे कर रहे हो ना आप, सिंपली देखो, यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे आपको देना है तो आईपी पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे आईपी दे रहे हो। फिर सीरियल देना है, सीरियल पे क्लिक कर रहे हो। देखो, जैसे यहाँ पे क्लिक करो ना, यहाँ पे देखो इंटरफेस वहाँ पे शो कर रहा है, नीचे कमांड में देखो यहाँ शो कर रहा है। अभी मैं क्या किया, फास्ट इथरनेट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे फास्ट इथरनेट आ गया। अब इस सीरियल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सीरियल आ गया। ठीक है, तो सीएलआई मोड में जाके करना क्या है आपको, देखो वही कमांड यहाँ पे शो कर रहा है, जो जो मैं यहाँ पे क्लिक किया ना सब यहाँ पे शो कर रहा है पोर्ट को। तो आपको सीएलआई मोड में क्या करना है, सिंपली उस पोर्ट का नाम डालना है कि इस पोर्ट पे हम आईपी ऐड करने वाले हैं। और जैसे यहाँ पे आप क्या करते थे, आईपी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप इसको ऑन करते थे, सेम वहां पे हम कमांड देंगे नो एसएच का, यानी नो शटडाउन का है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे पोर्ट है सभी शटडाउन मोड में होते हैं।
जो भी हमारे मैनेजेबल राउटर है, मैनेजेबल स्विच, उसमें सभी हमारे क्या होते हैं पोर्ट्स, जो राउटर के हमारे पोर्ट है सभी हमारे शटडाउन मोड में होते हैं। तो आपको उसको इनेबल करना होता है, ऑन करना होता है। तो नो शटडाउन का जैसे कमांड चलाओगे आप तो ऑन हो जाएगा वो। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ से एंटर करता हूँ फर्स्ट, और अभी मैं किस पोर्ट पे मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पे सीरियल 0/1 पे हूँ मैं। अभी एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, एग्जिट हो जाता हूँ यहाँ से अगेन भी। अब यहाँ से मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमें किस पोर्ट पे ऐड करना है, फर्स्ट हम FH0/0 पे ऐड करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे देना INT, यानी क्या होता है इंटरफेस। INT लिख के जैसे टैब बटन प्रेस करोगे तो आपके इंटरफेस दिखाएगा वहां पे। ठीक है, और पूरा यहाँ पे आपको नाम लिख के दिखा देगा इंटरफेस, यानी INT वो समझता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में INT भी लिखते हो ना तो इजीली समझ जाएगा कि आप इंटरफेस को रिडायरेक्ट कर रहे हो, इंटरफेस आप यहाँ पे लिखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देने वाले हैं इंटरफेस का नाम क्या है, FA0/0, और आपको क्या करना है यहाँ से एंटर कर देना है। अब देखो यहाँ पे IF करके यानी इंटरफेस को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जो भी करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, IP एड्रेस और टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ADD लिख के टैब बटन प्रेस किया तो वहां पे दे दिया IP एड्रेस आप डालने वाले हो। तो मैं यहाँ पे IP दे रहा हूँ, क्या IP रहेगा इसका 192.168.1.1। ठीक है, और आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। स्पेस बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट मार्क्स डालना है। ठीक है, जैसे आप कॉन्फ़िग में जाओगे डालोगे आप तो बाय डिफॉल्ट सबमिट मार्क्स ले लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको सबमिट मार्क्स डालना पड़ेगा CLI मोड में। तो यहाँ पे क्लास C का जो हमारा बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमने सबमिट किया ही नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा है वो वहाँ पे मेंशन करो आप 255.255.255.0। ठीक है, और नॉर्मली आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। इंटर करें तो IP वहाँ पे ऐड हो गया। अब क्या करना है आपको, नो और SH बटन प्रेस करोगे, SH यानी नो शट डाउन। देखो यहाँ पे मैं जैसे टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखिए नो शट डाउन, और जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा ये ऑन हो जाएगा। अभी देखो ग्रीन हो गया ये। अभी इस पे आप चले जाओ, कॉन्फ़िग चले जाओ, देखो यहाँ पे और फास्ट इंटरनेट पे जाओ आप, देखो ये ऑन हो गया यहाँ से। अगर नो शटडाउन का कमांड आप नहीं चलाओगे ना तो यहाँ से ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे IP ऐड किया और सबमिट मार्क्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया क्लास C का। अगर यहाँ पे करोगे तो केवल टैब बटन प्रेस करोगे तो सबमिट मार्क्स बाय डिफॉल्ट लेता है, लेकिन वहां पे आपको CLI मोड में मैनुअली आपको देना पड़ता है। तो CLI मोड काफी अच्छा है, काफी फास्ट कर पाओगे CLI मोड में। कंपैरिजन हमें लगता है फिजिकल कंपैरिजन CLI मोड बहुत बेहतर है। तो मैं बार बार कहूंगा, रिकमेंड करूंगा आप CLI मोड को एक्सेस करो, CLI मोड पे काम करो आप। ठीक है, अब इस पोर्ट से हमें बाहर चले जाना है। एग्जिट बटन प्रेस करो, EX लिखोगे एग्जिट होता है, और इंटर कर लो आप। देखो एग्जिट हो गया यहाँ से आप। ठीक है, अब हमें पोर्ट को देखना है। इस पोर्ट में हमारे सीरियल 0/1 है, तो सीरियल 0/ को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे INT यानी इंटरफेस SC 0/1, और आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। देखो इंटरफेस ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें IP ऐड करना है, तो IP एड्रेस, और यहाँ पे किस क्लास का हम IP देने वाले हैं, ये जो 11 का लिखे हैं क्लास A का, जो 11.0.0.1, तो हम इसी को देने वाले हैं। तो 11.0.0.1, एंड यहाँ पे इसका सबनेट मास्क क्या होगा हमारा बाय डिफॉल्ट 255.0.0.0। आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली इंटर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको कमांड देना है नो SH यानी नो शटडाउन का, और इंटर कर दो। ठीक है, हो गया ये। तो इस फर्स्ट वाले राउटर पे कितना इंटरफेस है, अभी 3 इंटरफेस है इस पे। तो हमने क्या किया, 2 इंटरफेस पे IP दे दिया है, यानी फास्ट 800.0/0 पे दे दिया है, और सीरियल 0/1 पे दे दिया है। अभी कौन सा बाकी हो गया, सीरियल 0/0 अभी हमारा बाकी है। देखो यहाँ पे उस पे देना है, तो फर्स्ट उसको भी सिलेक्ट करना है ना। तो एग्जिट हो जाओ यहाँ से, फिर से आप, और यहाँ से इंटरफेस SC 0/0 को आप सिलेक्ट करोगे और इंटर करोगे यहाँ से। और इस पे कौन सा IP देना है, 0/0 पे, इधर देखो यहाँ पे 10 का है। क्लास A का सीरीज है लेकिन 10 का हमारा IP है। ठीक है, तो 10.0.0.1, एंड इसका सबमिट मत देना है आपको 255.0.0.0, एंड आपको एंटर करना है यहाँ से। कि कोई इनवैलिड कुछ दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे कुछ चेक कर लो आप। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ भी चेक कर सकते हो। सीरियल 0/1 पे हमने दे दिया है IP 11 का, और इस पे हम लोग देने वाले 10 का। ओके, इंटरफेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और IP एड्रेस
10.0.0.1 एंड 255.0.0.0 और ऐसा आप करो इंटर। यस, ठीक है। और इसको हम देंगे नो शटडाउन, इंटर करो आप। अब जाके आप कॉन्फ़िग यहाँ चेक कर सकते हो, 0/0 भी यहाँ से ऑन है, ठीक है, और 1 भी जो हमारा वो भी ऑन है, और फास्ट 800 तीनों ऑन हो गए। जैसे आप नो शटडाउन कमांड दोगे ना वो ऑन हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, जो फर्स्ट राउटर है इस पे जितने भी इंटरफेस आप देख रहे हो सब पे हमने आईपी दे दिया है, ठीक है। अब एरिया 0 के अंदर 2 और राउटर है, उस पे भी 3 इंटरफेस है, तीनों पे हमें आईपी देना है। तो इधर देखो आप, यहाँ ध्यान दो, ये जो राउटर देख रहे हो राउटर 1 ये देख रहे हो इसके एरिया 0 के अंदर, और ये इंटरफेस दोनों क्या है, एक ही केबल से कनेक्ट है। तो इन दोनों इंटरफेस पे एक ही रेंज का आईपी होना चाहिए, यानी क्लास 10 का हमने एक पे दिया ना, तो क्लास 10 का रेंज का आईपी होना चाहिए। फिर यहाँ भी देखो इधर भी ये जो आपको वायर देखो दोनों अलग अलग इंटरफेस जो जुड़े हैं एक ही वायर से, इस पे भी हमारा अलग आईपी एड्रेस होना है, और इस पे भी हमारा अलग होना है, ठीक है। तो ये सब दोनों इंटरफेस पे क्या होंगे, सेम सीरीज के आईपी होंगे, लेकिन हमारा होस्ट जो लास्ट के जो होस्ट होते हैं ना वो चेंज बस होंगे हमारे। तो यहाँ पे आप 2 दिए हो तो यहाँ पे 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, 6 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। होस्ट के हम क्या करना, होस्ट के हम चेंज कर सकते हैं, होस्ट के जो हमारे नंबर है बस उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पे। जब हमारे डिफरेंट इंटरफेस रहेंगे ना तो वहां पे डिफरेंट हमें आईपी देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों हमारे क्या है, एक ही वायर से कनेक्टेड हैं, अलग अलग राउटर है लेकिन एक ही इंटरफेस पे दोनों हमारे एक ही वायर से कनेक्टेड है। एक वायर है, इधर भी हमारे कनेक्ट किया, इधर भी हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, इधर एक ही सीरीज के आईपी होने चाहिए। तो हमने 10 का दिया है तो इस पोर्ट पे भी 10 का ही देंगे, ठीक है। लेकिन ये दूसरा पोर्ट है, इधर देखो आप, ये हमारा क्या है, दूसरा पोर्ट है, क्योंकि ये हमारा दूसरा पोर्ट है तो इस पे हम दूसरे सीरीज का देंगे, ठीक है। इधर हमारा दूसरा पोर्ट है, इस पर हम दूसरा देंगे, लेकिन इधर जो हमारा नंबर रहेगा, जो आईपी रहेगा, सेम आईपी इस राउटर के इस इंटरफेस पे होने चाहिए, और इधर जो हमारे इंटरफेस पे जो आईपी रहेगा सेम ये आईपी हमारे इस इंटरफेस पे होना चाहिए, और इधर जो रहेगा यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम मेंशन करते हैं। तो फिर हम चलते हैं सेकेंड राउटर पे, और यहाँ से CLI मोड पे चलते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, नो करना है और इंटर, एंड इनेबल करना है आपको, इनेबल मोड में आ जाना है, और कॉन्फ़िग टर्मिनल, यानी कॉन्फ़िग की लिखा हुआ था, कॉन्फ़िग टर्मिनल से बोलते हैं, और इंटर करो। या कॉन्फ़िग यानी कॉन्फ़िगरेशन होता है, टीम इज टर्मिनल। तो आप जैसे कॉन्फ़िग लिख के टैब बटन प्रेस करो तो बता देगा ये कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहे हो, आप जैसे टी लिखो तो बोलेगा टर्मिनल पे आप जा रहे हो, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे चले गए हम लोग, और ऐसे इंटरफेस सेलेक्ट करो आप, INT इंटरफेस, और इस पे देखो सीरियल 0/0 है ना, तो सेलेक्ट करते हैं इसको SC 0/0, एंड आपको क्या करना है, इंटर करना है। और ऐसे आईपी एड्रेस, यहाँ पे हम आईपी देने वाले 10 का ही, एक ही हमारे पोर्ट के एक ही नेटवर्क में है, हमारे एक ही पोर्ट पे कनेक्टेड है सभी, तो इस पे हम दे रहे हैं नॉर्मली 10.0.0.2। क्या किया हमने, केवल लास्ट के जो होस्ट है उसको मैंने चेंज किया, ठीक है, क्योंकि हमारे ये दोनों एक केबल से कनेक्टेड है, तो जो इस इंटरफेस में हमारे सीरीज का आईपी रहेगा उसी सीरीज का हमारा इस पे रहेगा, बस लास्ट के जो हमारे होस्ट होंगे बस वो चेंज होंगे, ठीक है। तो अभी हमने आईपी यहाँ पे दे दिया है, और स्पेस करके मैं यहाँ पे सबमिट मार्क्स देता हूँ 255.0.0.0, एंड इसको एंटर करना है आपको, और यहाँ पे देना है नो शटडाउन, यानी पोर्ट ऑन हो जाए। जैसे ऑन हो गया देखो ग्रीन हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क में आ गई है। और चलते हैं दूसरे पोर्ट, चलते हैं, इसको एग्जिट करके बाहर आ जाओ आप, एग्जिट EX प्रेस करो, एग्जिट हो जाओगे आप, ठीक है। एग्जिट हो जाओ, एंड कॉन्फ़िग टर्मिनल में 2 बार एग्जिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद से हमें एक और इंटरफेस इसमें SC 0/2 और SC 0/1। तो फर्स्ट हम SC 0/1 पे भी आईपी देने वाला, जो कि है हमारा 12 का, ठीक है, क्लास A का 12 का आईपी है। तो यहाँ पे देते हैं आईपी एड्रेस, सॉरी हमने यहाँ पे इंटरफेस को सेलेक्ट नहीं किया, इंटरफेस सेलेक्ट करो, इंटरफेस SC 0/1, एंड आपको एंटर करना है यहाँ से, ठीक है। आईपी एड्रेस, और यहाँ पे हमारा आईपी है 12.0.0.1,
एंड सबमिट में डालो यहाँ पे 255.0.0.0 एंड इंटर। यहाँ से करना है आपको नो शटडाउन। सेम लाइक सभी राउटर में आपको ऐसे करना है, जितने भी आपको आईपी ऐड करना है ना, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। और फिर आप एग्जिट हो जाओ यहाँ से। एक और इंटरफेस है 0/2 है, तो उसको भी हम एक्सेस कर लेते हैं। इंटरफेस SC 0/2 एंड आपको यहाँ से इंटर करना है और आईपी एड्रेस यहाँ से ऐड करो आप, जो कि हमारा 13.0.0.1 एंड सबमिट पास यहाँ पे मैसेज करेंगे 255.0.0.0 इंटर और यहाँ भी देंगे नो शटडाउन, ठीक है। तीनों इंटरफेस हम लोग यहाँ पे आईपी दे चुके हैं। अब इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब चलते हैं सेकंड थर्ड राउटर पे अपने। CLI मोड में चलेंगे, यहाँ से इसको करेंगे नो और इसको EN मतलब होता है इनेबल। आप टैब EN लिख के टैब बटन प्रेस करो, देखो यहाँ पे दिखाएगा इनेबल, ठीक है, और इंटर। इनेबल मोड में आए हम लोग। अब यहाँ पे जैसे CON, ठीक है, F लिखोगे ना, टैब बटन प्रेस करो, देखो कॉन्फ़िगर, ठीक है। अब जैसे T लिखोगे टैब बटन प्रेस करो, टर्मिनल। तो कॉन्फ़िग T लिख सकते हो, ऑटोमेटिक को समझ जाएगा कि आप लिखना कहना क्या चाहते हो इसको, ठीक है, इंटर। सेम लाइक आपके जैसे आप इसमें कर पा रहे हो ना, आप फिजिकली भी अगर कर रहे हो तो आपको पूरा स्पेलिंग वाली लिखने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जैसे इतना लिखोगे ना, वो समझ जाएगा कि आप क्या कमांड दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस SC 0/0 को फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं और इस पे हम आईपी देते हैं 11 का है, देखो, तो इस पे 11 पे देते हैं हम लोग। तो आईपी एड्रेस 11.0.0.2 क्योंकि हम लोग 1 दे चुके हैं, और 255.0.0.0 एंड यहाँ पे देते हैं नो शटडाउन। अब देखो ये से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और एग्जिट करके बाहर आते हैं और यहाँ फिर हम इंटरफेस देते हैं, इंटरफेस SC 0/1 पे हम लोग आईपी देने वाले हैं और यहाँ पे उसको देते हैं आईपी हम, जो कि है हमारा आईपी एड्रेस 12.0.0.2 एंड 255.0.0.0। हम अगेन देते हैं यहाँ से और यहाँ देते हैं नो शटडाउन कमांड, ठीक है। ये भी ग्रीन हो गया। 2 इंटरफेस दे दिए, थर्ड वाला इंटरफेस हमारा बचा हुआ है अभी, तो यहाँ से आपको फिर एग्जिट करना है और इंटरफेस SC 0/ कौन सा इंटरफेस है, 2 है, 0/2 आपको लिखना है और यहाँ से इंटर करना है। और फिर आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस जो कि हमारा 14 का है इस पे, तो 14.0.0.1 एंड सबमिट बात आप में से करो 255.0.0.0 इंटर और यहाँ से सेम नो शटडाउन का कमांड दे देंगे इसको, ठीक है। तो एरिया 0 में जितने भी हमारे राउटर देख रहे हो सब पे हमने आईपी, हर एक पोर्ट पे हम लोग आईपी दे चुके हैं। अब हमारे ABR जो राउटर है, यानी एरिया बॉर्डर जो राउटर हमारे हैं, उस पर हम लोग देने वाले हैं। तो जब हम आईपी दे रहे हो ना, तो आपको यहाँ डिफाइन नहीं करना है कि हमारा ABR राउटर है ये, ठीक है। जब हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे ना, वहां पे आपको डिफाइन करना है कि हमारे ABR राउटर है, हम अलग अलग पोर्ट को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ आपको डिवाइड नहीं करना है, सिम बिल्कुल नहीं, क्लियर। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपने इस फर्स्ट वाले एरिया पे चलते हैं और इसके CLI मोड पे चलते हैं और ऐसा करते हैं नो और इंटर। EN इनेबल करते हैं इसको और कॉन्फ़िग टर्मिनल चलते हैं। इंटरफेस का इस पर 2 इंटरफेस हैं, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं इंटरफेस SC 0/0 को और यहाँ से इंटर करो और आईपी देने वाले हम लोग, ठीक है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में यहाँ पे दिया हूँ 13 का, क्योंकि ये हमारे एरिया 0 से कनेक्ट है, जिसमें हमारे 13 का सीरीज है, तो 13 का आईपी देंगे यहाँ पे 13.0.0.2 एंड यहाँ पे सबमिट मार्क्स में से करेंगे 255.0.0.0 और यहाँ से हम कर देंगे नो शटडाउन, और सॉरी डाउन में आकर हम लोग यहाँ से करेंगे नो शटडाउन, नो शटडाउन, ठीक है। देखो ये ग्रीन हो गया, ओके। इस पे एक और इंटरफेस है, यहाँ पे देखो सीरियल 0/1 है हमारा, ठीक है। यहाँ से एग्जिट हो जाओ आप। इस पे भी आईपी देते हैं, इस पे हमारा जो है 15 सीरीज का आईपी है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो इंटरफेस SC 0/1 एंड आप इंटर करो इसको अगेन, ठीक है। और आईपी एड्रेस यहाँ पे देने वाले 15 का, तो 15.0.0.2
1 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंटर करो यहाँ से और इसको दे देना नो शटडाउन। ठीक है, इस पे भी हम लोग आईपी दे दिए। अब चलते हैं अपने सेकेंड एबीआर पे, यानी जो हमारा एरिया बॉर्डर राउटर है। सीएलआई मोड में जाएंगे। अच्छा, इसका पावर ऑन नहीं किया गया अभी तक, देखो इसको पावर ऑन करो आप। अब सीएलआई मोड जाओ तो ये भी बूट हो रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर कभी ऐसा आपको मिलता है, आप राउटर को करते हो तो ऐसे अगर हैशटैग का सिंबल है तो ये बूट हो रहा है। ठीक है, इसकी ओएस फ्लैश मेमोरी में होती है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या 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 चीजें होती है। आप ओएस को बैकअप कैसे ले सकते हैं, ओएस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, आईओएस जो इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, वो आपको नेक्स्ट क्लास में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नो करना है आपको, इनेबल करना है और कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाना है आपको। ठीक है, इससे लेकर कोई क्वेश्चन है आप लोग को, कोई डाउट है अभी? सभी से अगर आपको डाउट है सीएलआई मोड में कैसे करते हैं, देखो मैं इसी पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, या देखो ये मेरा राउटर है ना, तो आपको जैसे फिजिकली राउटर ऐसे मिलेगा, आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आपका राउटर रहेगा। क्लियर? तो आपको क्या करना होगा, आपका जो भी सिस्टम है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज आपका ये लैपटॉप है। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, एक्सेस लेना है इस राउटर को सीएलआई मोड का। तो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा कंसोल पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे RJ45 जो हमारे केबल आते हैं ना, पोर्ट जो होते हैं ना, इधर आपके कनेक्ट हो जाएंगे ये कंसोल पोर्ट में। और जो इस साइड होगा, नहीं तो आपका सीरियल पोर्ट होगा, सीरियल केबल, नहीं तो आपको यूएसबी मिलेगा। ठीक है, लैपटॉप में कनेक्ट होगा तो यूएसबी मिलेगा, अगर डेस्कटॉप में तो आप सीरियल पे कर सकते हो या यूएसबी, दोनों से कर सकते हो। तो सिंपली आपको सिस्टम को यहाँ से इंस्टॉल करना है। ठीक है, और पुट्टी वाली सॉफ्टवेयर आती है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ सॉफ्टवेयर आपको। ठीक है, गूगल पे जाना, आप यहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर सर्च करना, पुट्टी। ठीक है, आप इसके नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो, कोई ज्यादा वो नहीं है, आप इसको नॉर्मली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे डाउनलोड कर लेना इसे, और उसी एप्लीकेशन में जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपके जो भी पोर्ट रहेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। हमारा जो पोर्ट यूएसबी पोर्ट है वो किसमें, कॉम 3 में है, कॉम 2 में है, कॉम 1 में है, जिस पे रहेगा आप उसको सेलेक्ट करके ओके करोगे तो उसके सीएलआई मोड आपके सिस्टम ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो टॉपिक की तरफ चले अपने, कोई डाउट नहीं है आप लोग को अभी? विजय सर समझ में आया आपको कैसे करना है? ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो यहाँ पे बस आपको ऐसे कंसोल केबल से लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईओएस अगर इंस्टॉल कर रहे हो ना, आईओएस बैकअप ले रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस समय, जो आपके फास्ट इथरनेट जो आपके है ना, फास्ट इथरनेट जो आपके 0/0 यहाँ पे जो देख रहे हो ना, इससे भी एक केबल कनेक्ट करना पड़ेगा आपके लैपटॉप के अंदर। ठीक है, ऐसे आपको केबल कनेक्ट करना पड़ेंगे, दो दो केबल लगाने पड़ेंगे। जब आप आईओएस को जब आप करोगे कॉन्फ़िगर करोगे, यानी बैकअप या इंस्टॉल करोगे आप, तो दो दो केबल आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कंसोल केबल आप लगा के यहाँ से, और इसमें जो भी सीएलआई मोड में कॉन्फ़िगरेशन करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ओएस में जब हम आईओएस जब आईओएस इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे इस चीज को। अभी ये क्लियर है ना, कोई डाउट है? तो अपने चलते हैं इस राउटर पे, एवीआर राउटर पे, और इसका इंटरफेस हम लोग सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट। तो इसका इंटरफेस है 0/0/0 है, तो इंटरफेस SC 0/0। ठीक है, और यहाँ हम आईपी देते हैं, आईपी एड्रेस जो कि हमारा 14.0.0.1। सॉरी, हम लोग 1 दे चुके हैं ना ऑलरेडी, इस जो हमारे एरिया 0 में है। यहाँ पे हमारा होस्ट चेंज रहेगा। ठीक है, 2, और यहाँ पे सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0, और इसको भी करते हैं नो शटडाउन। ठीक है, देखो ये भी ग्रीन हो गया कनेक्ट हो गया इससे। ठीक है, एंटर करते आओ, एग्जिट हो जाओ, एक बार बाहर आ जाओ इस इंटरफेस से। अब 0/0/1 पे चलते हैं, तो इंटरफेस SC 0/1 को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस जो कि यार 16 का है, तो 16.0.0.1 एंड स्पेस बटन डालने क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पे ये इनेबल हुआ शो कर रहा है। अगेन में यहाँ पे, ठीक है,
स्पेस बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे सबनेट मास्क डालना होता है, ठीक है, 255.0.0.0 इंटर और यहाँ पे नो शटडाउन। ठीक है, कभी भी आपको सबनेट मार्क डालना हो, वाइल्ड कार्ड मार्क डालना हो तो आपको भी यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करना है, तो समझ आता है कि सबनेट मार्क्स है। ठीक है, आईपी के बाद क्या आता है, हमारे सबनेट मार्क्स आते हैं, और इस सबनेट मार्क्स के बाद क्या आते हैं, हमारे डिफॉल्ट गेटवे आते हैं। तो जब उस समय हम देखेंगे, जब नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें हम डिफॉल्ट गेटवे डालते हैं, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो क्लोज करो। अभी देखिए नॉर्मल हमने यहाँ पे आईपी दिए हैं, अभी हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए हैं ओएसपीएफ में, हम लोग अभी मालूम ही नहीं कि हमारा एबीआर राउटर है, इसको अभी मालूम नहीं कि आपको क्या क्या करना है, बस इसको आईपी मिला है अभी तक। ठीक है, तो फटाफट हम लोग सभी में इस कर लेते हैं आईपी, आप ऐसे कर लेना, क्योंकि मैं सभी आईपी बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह दुख जाएगा एकदम। ठीक है, आईपी एड्रेस और यहाँ पे 15.0.0.2 एंड 255.0.0.0 इंटर और नो शटडाउन। इंटरफेस SC 0/1 है एक, ठीक है, 1 को सेलेक्ट करते हैं, इस पे हमारा 18 का 18.0.0.1 एंड सॉरी यहाँ पे आईपी आपको लिखना पड़ेगा, आईपी एड्रेस 18.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर और नो शटडाउन। ठीक है, अब सीरियल 2 पे चलते हैं, तो एग्जिट इंटरफेस SC 0/2 आईपी एड्रेस जो कि हमारा 17 का है, तो 17.0.0.1 और 255.0.0.0 इंटर और नो शटडाउन। ठीक है, तीनों इंटरफेस हमने आईपी दे दिया। यहाँ पे आपको चेक भी करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो, 0/0 पे हमने आईपी दे दिया है, 50.2 का 1 पे दे दिया हमने, 18 का इधर देखो इस साइड में हमारा 1 है, और 2 पे हमने दे दिया है 17 का। ठीक है, इधर इस इंटरफेस पे हमारा, इस पे चलते हैं अपने, इस पे भी 3 इंटरफेस हैं, तीनों इंटरफेस में आईपी देते हैं, यहाँ पे 2 इंटरफेस, यहाँ पे 2 आईपी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जितने इंटरफेस रहेंगे उतने आपको आईपी देना है। नो इनेबल और कॉन्फिग टर्मिनल पे चले जाओ। ठीक है, इंटरफेस SC 0/0 पे जाओ आप, और आईपी एड्रेस यहाँ पे 17 का है, तो 17.0.0.2 एंड 255.0.0.0। ठीक है, एंटर और यहाँ पे नो शटडाउन। ठीक है, फिर यहाँ से एग्जिट हो जाओ और इंटरफेस SC 0/1। ठीक है, इस पर हम लोग 19 का है, तो आईपी एड्रेस 19.0.0.1 एंड 255.0.0.0। ठीक है, और एंटर करके आप यहाँ पे नो शटडाउन। ठीक है, अब एक इंटरफेस और बचा है जो कि हमारा फास्ट इंटरनेट का है, तो एग्जिट हो जाओ आप यहाँ से, और इंटरफेस FA 0/0 है, जो कि इस पे आईपी हम लोग क्या देने वाले हैं, नीचे आप देख सकते हो, यहाँ आप देखो आईपी यहाँ पे मेंशन किया मैं, आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.2.1। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 इंटर और यहाँ से नो शटडाउन। ठीक है, अब हम चलते हैं इस राउटर पे, सिलाई मोड और यहाँ पे नो इनेबल मोड में आ जाओ आप, कॉन्फिग टर्मिनल, और यहाँ पे भी आईपी मेंशन करते हैं हम लोग, पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद SC 0/0 और इस पे हम देने वाले आईपी सॉरी इंटरफेस SC 0/0 और आईपी एड्रेस जो कि इस पे है 19 का, तो 19.0.0.2
स्पेस 255.0.0.0 इंटर, और यहाँ से करना है आपको नो शटडाउन। ठीक है, फिर आपको एग्जिट कर लेना है यहाँ से और इंटरफेस सेलेक्ट करना है, इंटरफेस SC 0/1 0/1, और यहाँ पे हमारा IP एड्रेस रहेगा 18 का, तो 18.0.0.2 एंड जो हमारे सबनेट मास्क होगा बाय डिफॉल्ट 255.0.0.0 इंटर, और यहाँ से नो शटडाउन। ठीक है, तो हम लोग एरिया 1 को कवर कर चुके हैं, अब एरिया 2 में चलते हैं। आप बिल्कुल परेशान न होना, आपको कंपनी में इतना आपको कन्फिग्रेशन डायरेक्ट एक के बाद नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको 2-3 राउटर बस मिल सकते हैं, और ऑलरेडी आप जिस कंपनी में जाओगे उसमें ऑलरेडी सभी चीज कॉन्फ़िगर रह गया। और समटाइम्स कभी इशू आता है, कभी इशू आ रहा है, तो आपको ऐसे करने को मिलेगा, या आपको नई कंपनी में, जब आप नई कंपनी कोई ओपन हो रही है उसमें आपको करना है सभी नेटवर्किंग एज ए डिजाइन आर्किटेक्ट सभी चीज करना है, तो वहाँ पे आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एज ए नॉर्मल आप एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जाते हो तो आपको, तो हमें लगता है नहीं कि राउटर पे कभी वर्क मिलेगा आपको फिलहाल में अभी, बट अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम रहेगा तो काफी आपको हेल्पफुल रहेगा एज ए जंप करने में आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल डेस्कटॉप सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। डेस्कटॉप सपोर्ट पे आपको स्विच अगर मिल जाए तो बेहतर है, स्विच पे भी कर सकते हो, स्विच से आपको नॉर्मली कनेक्टिविटी मिल जाएंगे कि आप स्विच से पीसी को कनेक्ट कर दो, आप कलर कोडिंग जो हमारे होते हैं उसको करके आप केबल तैयार कर दो, और डेस्कटॉप में कुछ इश्यू आ रहा है तो उसको आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब चीजें जानते रहोगे तो काफी अपने आप को मतलब वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते, दिखा सकते हो अपने आप को वहाँ पे कि हाँ हम ये चीज भी जानते हैं, और काफी अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा अगर आप इस चीज को कर पा रहे हो एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। तो इस चीज को आप नेटवर्किंग को कर पा रहे हो, आप अच्छे से राउटर को कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो, तो आपको काफी हेल्प मिलती है वहाँ पे, और काफी आपको रिस्पेक्ट मिलने लगते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आप इस चीज सीख रहे हो तो काफी आपके लिए हेल्पफुल करने वाले हैं, और आपके लिए फ्यूचर में आपको और हेल्प करेंगी ये चीजें। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज लैब भी सेटअप करते रहो, लैब में प्रैक्टिकल करते रहो, कोई डाउट है तो मुझसे आप संपर्क करो, मुझसे आप बताओ, मैं आपको हेल्प करूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप प्लीज लैब को बार बार मैं बोल रहा हूँ लैब करते रहिए आप लोग, क्योंकि जो भी ये प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तो कमांड आपको भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं याद होने वाले हैं। कॉपी में लिख के रख लोगे आप लेकिन भूल जाओगे आप। SC 0/0 इसको सेलेक्ट करोगे आप, और यहाँ पे IP एड्रेस जो कि हमारा 16.0.0.2 एंड 255.0.0.0 इंटर, और यहाँ से नो शटडाउन। ठीक है, और दूसरा हम इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे CL0/1 है, तो इंटरफेस SC 0/1 और IP एड्रेस जो कि है हमारा 20 का, तो 20.0.0.1 एंड 255.0.0.0 इंटर, और यहाँ से नो शटडाउन। ठीक है, और एग्जिट हो जाओ आप यहाँ से, और सीधा 0/2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इंटरफेस SC 0/2 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ भी IP देते हैं, IP एड्रेस जो कि हमारा 21 का है, तो 21.0.0.1 एंड 255.0.0.0 इंटर, और यहाँ से नो शटडाउन। ठीक है, तो हमने एरिया 2 के जो फर्स्ट राउटर उसमें भी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब सेकंड राउटर पे आते हैं, यहाँ 2 इंटरफेस है, और इसको भी आप नो कर लो, यहाँ से नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल पे चले जाओ आप यहाँ से, और इंटरफेस जो कि हमारा 0/0 है, तो SC 0/0 को सिलेक्ट करो आप। अगर आपको कंफ्यूजन है 0/ कौन सा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पोर्ट का नाम दे रहा है SC 0/0 पे हम कनेक्टेड है, ये यानी नहीं जो ये वायर यहाँ से आया हुआ है ना SC 0/0 पे कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं कि इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो इसी पोर्ट पे हम IP दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई डाउट है कि तो मैं बार बार बोला बता देना, कोई भी डाउट है पोर्ट सेलेक्ट करने में कोई डाउट हो रही है कि मैं कौन सा पोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज हैंड राइज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, हैंड राइज मैंने डिसेबल नहीं किया है, आपको जो भी डाउट रहेंगे आप प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, 0/0 को सिलेक्ट कर लिए,
और यहाँ पे 20 का सीरीज का आईपी, तो यहाँ पे देते हैं आईपी एड्रेस 20.0.0.2 और सबनेट मास्क 255.0.0.0 इंटर, और इसको भी कर देना आपको नो शटडाउन। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि कनेक्ट हो गया या नहीं। जब वो ग्रीन हो गया तो कनेक्ट हो गया। ठीक है, और एक और इंटरफेस है, तो पहले एग्जिट हो जाते हैं आप, और इंटरफेस SC 0/1 है, 0/1 एंड इंटर आईपी एड्रेस और यहाँ पे हमारा 22 का है, 22.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंड आपको करना है यहाँ से इंटर और नो शटडाउन। ठीक है, ये हम लोग इस राउटर पे कर चुके हैं। अब इस लास्ट हमारा राउटर है, आपको भी लैग करना है ना एरिया डिवाइड करके, तो आपको भी इतने सारे राउटर में आईपी कंफिगर करना पड़ेगा। तो आप जितना राउटर लेके करोगे ना उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको कमांड भी याद हो जाएंगे और उस चीज को आप अच्छे से सीख पाओगे अगर आप करते हो तो। SC 0/0 और इस पे हम आईपी एड्रेस देते हैं, आईपी एड्रेस जो कि है हमारा 21 का 21.0.0.2 एंड 255.0.0.0 इंटर, और इसको करते हैं नो शटडाउन। ठीक है, फिर यहाँ से एग्जिट हो जाओ आप, दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं SC 0/1 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आईपी देते हैं आईपी एड्रेस जो कि हमारा 22 का है, 22.0.0.2 और 255.0.0.0 और यहाँ से नो शटडाउन। एक्चुअली हमने जब आईपी दे रखा है यहाँ पे तभी ये हो गया है। ठीक है, एड्रेस इंटर और नो शटडाउन, नो SH। ठीक है, अभी एक इंटरफेस और बचा है इस पे, चलो उसको भी दे लेते हैं एग्जिट, और इंटरफेस FA 0/0 है और इस पे हम लोग आईपी देने वाले हैं आईपी एड्रेस जो कि है क्लासिक का 192.168.3.1 एंड 255.255.255.0 उसका सबनेट मास्क, और यहाँ से नो शटडाउन इसी भी कर देंगे। ठीक है, तो सभी राउटर में हमने आईपी दे दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पीसी एक जो कनेक्टेड है इस पे हमें आईपी देना है। इसी वजह से मैं ज्यादा पीसी नहीं लिया क्योंकि बहुत समय लग जाता है। ठीक है, आईपी देने की। ठीक है, तो अभी हम अपने पीसी में आईपी देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी देते हैं हम लोग जो कि है 192.168.1.2 एंड 192.168.1.1। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। डेस्कटॉप आईपी और यहाँ से 192.168.2.2 एंड 192.168.2.1। ठीक है, एंड इस पे भी हम लोग मेंशन करते हैं 3.1 का इस पे, तो डेस्कटॉप आईपी एंड 192.168.3.2 एंड 192.168.3.1। ठीक है, हमने पीसी में भी आईपी दे दिया, यहाँ पे पीसी भी से भी कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से OSPF को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से और ध्यान देना पड़ेगा एक एक राउटर पे, उसको एक एक पोर्ट पे बताना पड़ेगा आपको। यहाँ जैसे अभी एक एक पोर्ट पे आपको आईपी दिया था ना, तो जो आईपी आप दिए हो पोर्ट पे वो आपको बताना पड़ेगा हमारे नेटवर्क पे कि हमारे ये आईपी है इस राउटर पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, राउटर को फर्स्ट हम एरिया 0 पे चलते हैं, CLI मोड पे चलते हैं एंड एंटर कर लो। यहाँ से आप इनेबल कर लो इसे आप, और कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ हम देने वाले हैं आपको वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क आपको कंपलसरी देना है यहाँ पे।
एस्टरडे क्लास में बताया था वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट जो हमारे सबनेट मार्क्स होते हैं उसके यूनिवर्स होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके डायरेक्ट उल्टा होते हैं। यानी क्या होता है, हमारे जो नेटवर्क होते हैं उनको हम 0 करते हैं, जो होस्ट होते हैं उसको 255 करते हैं हम लोग। अगर कल के क्लास में अगर अटेंड किए हो तो आपको याद होगा ये चीजें। तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं, तो यहाँ से हम राउटर ओएसपीएफ और इसका प्रोसेस आईडी हमें देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क करो आप, यहाँ से तो बता देगा आपको प्रोसेस आईडी क्या देना है यहाँ पे। यानी 1 से लेके 65535 में से कोई भी एक प्रोसेस आईडी ले सकते हो आप। तो मैं अभी जो यूज करने वाला हूँ मैं 5 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस आईडी 5 एंड इंटर कर दिया। बिना प्रोसेस आईडी को आप आगे इसको नहीं ले जा सकते हो, प्रोसेस आईडी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये रॉन्ग मानेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करने वाला नेटवर्क, यहाँ पे देना आपको नेटवर्क। और इसमें हमारे नेटवर्क कौन कौन से हैं, केवल नेटवर्क आईडी आपको देने हैं। तो इसमें 3 नेटवर्क हैं, देखो यहाँ पे आप कौन कौन से हैं। एक हमारा ये नेटवर्क है 192 का, और एक इधर का हमारा नेटवर्क है 11 का, और इधर 10 का। 3 नेटवर्क है इसमें एक राउटर पे, तो तीनों को हम देने वाले हैं यहाँ पे। तो नेटवर्क यहाँ पे नेटवर्क आईडी देते हैं फर्स्ट 192.168.1.0। ठीक है, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा हमारा 0.0.0.255। यानी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमारे नेटवर्क के बिट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क को क्या कर रहे हैं 0, और जो होस्ट है उसको हम 255। और स्पेस बटन प्रेस करने के बाद आपको देना पड़ेगा एरिया, जो कि है हमारा 0। आपको बताना पड़ेगा किस एरिया में है ये, एरिया 0, एंड आपको क्या करना है, आपको इंटर। ठीक है, ऐसा आपको करना है। फिर हम क्या करते हैं नेटवर्क, और सेकेंड नेटवर्क हमारा क्या है इसमें 11 का, तो 11.0.0.0 स्पेस और वाइल्ड कार्ड मास्क का क्या बनेगा हमारा 0.255.255.255। कोई डाउट है अभी, आपको बताओ क्या होता है हमारे क्लास ए की रेंज में एक नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। 3 होस्ट होते हैं, तीनों को हमने क्या कर दिया 255 कर दिया। और यहाँ पे एरिया जो कि हमारा 0 और इंटर। 2 हमने नेटवर्क को ऐड कर लिया, तीसरा नेटवर्क हमारा बाकी है, उसको भी ऐड करते हैं। तो नेटवर्क जो कि हमारा 10 का है, तो 10.0.0.0 आपको यहाँ होस्ट नहीं लेना है कि डायरेक्ट नेटवर्क एड्रेस लेना है। ठीक है, और स्पेस बटन प्रेस करना आपको, फिर वाइल्ड कार्ड मार्क डालना पड़ेगा। तो इसका सेम वाइल्ड कार्ड मार्क है 0.255.255.255. सॉरी, ठीक है 255 ओनली। और यहाँ पे एरिया और 0, एंड आपको यहाँ से एंटर कर देना है। ठीक है, तो हमने एरिया जो हमारे 0 है उसमें हमने एक राउटर को कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, यानी उसके अंदर हम ओएसपी एक राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे, और यहाँ से हम एंटर करते हैं, इनेबल मोड में आते हैं यहाँ से, और कॉन्फ़िग टर्मिनल चलते हैं, और यहाँ पे राउटर ओएसपीएफ, और आप प्रोसेस आईडी सेम रख सकते हो, कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें आप सेम रखते हो डिफरेंट रखते हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल को आप जब EIGRP जब कॉन्फ़िगर करोगे तो उसमें आपको 100% जो आपके प्रोसेस आईडी होंगे वो आपको डिफरेंट रखना ही रखना है, सेम आप नहीं रख सकते हो। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ओएसपीएफ आप सेम रखो डिफरेंट रखो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो रास्ते होते हैं हमारे, पोर्ट रास्ते, प्रोसेस आईडी क्या करते हैं एक रास्ता जनरेट करता है हमारे जाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप ओएसपीएफ अगर कर रहे हो तो आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, सेम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रास्ते से भी जा सकते हैं। लेकिन ये जीआरपी केस में आपको 100% डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो ही वो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग 5 लेते हैं, इसमें भी 5 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देते हैं यहाँ पे नेटवर्क, तो नेटवर्क इस पे हमारा है 10 का, तो 10.0.0.0, और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हमारा होगा 0.255.255.255। एंड यहाँ में बताना पड़ेगा एरिया 0 है ये, और इंटर करो। ठीक है, डन हो गया ये। एंड फिर हमारा दूसरा है, उसको देते हैं नेटवर्क, और इस पे हमारा देखो ये क्या हो गया लॉगिन डन हो गया। यानी क्या हो गया, ये हमारे जो फर्स्ट जो राउटर है, जो हमारे यहाँ पे देख रहे हो जो फर्स्ट राउटर है उससे ये क्या हो गया, पोर्ट इसका डन हो गया, ये लोडिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई नहीं, नेटवर्क हम लोग देते हैं फिर से, और इस पे 2 इस पे और है हमारे नेटवर्क,
तो दोनों को हम ऐड करते हैं नेटवर्क। एक हमारा है 12 का, तो 12.0.0.0 स्पेस 255 डॉट सॉरी 0.255.255 एंड एरिया 0 है हमारा और एंटर। एंड एक और नेटवर्क है हमारा जो कि 13 का है, तो उसको वेट करते हैं नेटवर्क जो कि है 13.0.0.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0.255.255.255 एंड एरिया 0 एंड इंटर। ठीक है, इसका हमने कर लिया और इस पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब इस राउटर पे चलते हैं। ठीक है, इसको भी इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड यहाँ हम मेंशन करते हैं इसको नेटवर्क सॉरी यहाँ पे आपको राउटर ओएसपी कॉन्फ़िगर करना है, तो राउटर आपको लिखना राउटर ओएसपीएफ और प्रोसेसर सेम दे देते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेम चल जाएगा। और इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क जो कि हमारा 11 का 11.0.0.0 स्पेस और वाइल्ड कार्ड मास्क हमारा बनेगा 0.255.255.255 एंड एरिया है 0 हमारा। ठीक है, एंड इंटर। अगेन हम लेते हैं नेटवर्क और यहाँ पे हम देते हैं क्या हमारा 12 का है, 12 देते हैं यहाँ पे 12.0. देखो ये भी लॉगिन डन हो गया। ठीक है, 12.0.0.0 स्पेस एंड वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0.255.255.255 एंड एरिया क्या है हमारा 0 एंड इंटर। ठीक है, ये भी लॉगिन डन भी हो जाएगा। तो उसके पास एक और हमारा है 14 का, इस पे 3 नेटवर्क है, सब पे 3 नेटवर्क है, तो तीनों आपको देना पड़ेगा। तो इसको देते हैं नेटवर्क जो कि हमारा 14 का 14.0.0.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मार्क्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स यहाँ पे देते हैं हम लोग 0. ये भी डन हो गया, यस 0.255.255.255 और एरिया 0। आपको यहाँ से एंटर कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग जो बैकबोन एरिया यानी एरिया 0 है, इसमें हम लोग ओएसपी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब आते हैं अपने एबीआर राउटर पे। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जब आप आईपी दोगे और जब जो नेटवर्क आईडी दोगे और वाइल्ड कार्ड मास्क दोगे, वहां पे आपको बताना पड़ेगा ये हमारा जो पोर्ट है यानी जो आईपी है एरिया 0 में है या एरिया 1 में है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसको आप कॉन्फ़िगर सॉरी यहाँ पे इनेबल मोड कर लो आप, इनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल चलते हैं, राउटर ओएसपीएफ और प्रोसेसर सेम देते हैं, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है नेटवर्क और जो 13 का है वो हमारे किस एरिया में है, एरिया 0 में है। ठीक है, तो अब जब 13 जब यहाँ पे लिखो 13.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मार्क्स हमारा आप जो हमारा सेम जैसे वाइल्ड कार्ड मार्क्स वैसे आपको मेंशन करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने आपको 0.255.255.255। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देना है एरिया, ये है हमारा किस पोर्ट किस एरिया में है, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो कनेक्टेड है, किस एरिया से कनेक्टेड है, ये एरिया 0 से कनेक्ट है, तो इसको आपको देना पड़ेगा एरिया 0। ठीक है, एरिया 0 और आपको कर देना इंटर। क्लियर। अब जब दूसरा आप जो एरिया यहाँ पे दोगे ना, इस एरिया को यानी इस इंटरफेस के जो एरिया दोगे, ये किससे कनेक्टेड है, एरिया 1 से कनेक्टेड है, तो इसको आपको एरिया 1 देना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में बस क्या कर देना है, यहाँ पे एरिया 1 कर देना है बस। क्लियर, तो चलो करते हैं, इसको मैं रीच कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम देते हैं नेटवर्क चूंकि इसमें 15 का, तो 15.0.0.0 और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स देते हैं 0.255.255
255.255 एंड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एरिया 1 क्योंकि ये एरिया 1 से कनेक्टेड है, ठीक है। और आपको करना है ऐसे इंटर। क्लियर? इस पे दो इंटरफेस है तो दोनों हम लोग नेटवर्क को ऐड करते हैं यहाँ पे। अब आप चलते हैं इस राउटर पे जो हमारा सेकंड एवीआर राउटर हमारा है। इनेबल करो आप इसे और कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 5 एंड नेटवर्क क्या इधर का 14.0.0.0 एंड यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0.255.255.255 और एरिया यहाँ पे हमारे एरिया 0 में है ना वो, तो यहाँ पे एरिया 0 आपको देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। एंड सेकेंड नेटवर्क ऐड करते हैं नेटवर्क जो कि 16 का, तो 16.0.0.0 एंड 0.255.255.255 अगेन आप इसको कर सकते हो, ठीक है। वो लॉगिन डन हो गया है, यस। और एरिया और इसको हम देना है 1 क्योंकि सॉरी एरिया 2, सॉरी आपको एरिया 2 में देना है यहाँ पे, ठीक है, एरिया 2 एंड आपको क्या करना है ऐसे इंटर। तो ऐसे आपको एवीआर को कॉन्फ़िगर करना है, यानी जिधर का आईपी दोगे ना वहां पे आपको लास्ट में बताना पड़ेगा कौन से एरियाज का है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस राउटर में चलते हैं आप। इस राउटर में सेम आपको करना है जैसे आप एरिया 0 में कर रहे थे ना, बस यहाँ पे एरिया 1 करते जाना है आपको सब में। जैसे एरिया 0 में हमको कॉन्फ़िगर सेम यहाँ भी करना है, बस एरिया 1 को कर देना, वहाँ 0 की जगह पे बस हमारा 1 रहेगा। तो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल और ओएसपीएफ राउटर, फर्स्ट आपको लिखना राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 5 एंड नेटवर्क जो कि हमारा 15 का, तो 15.0.0.0 और 0.255.255.255 एंड एरिया जो कि हमारा एरिया 1 इंटर, ठीक है। अब दूसरा नेटवर्क इसको ऐड करते हैं नेटवर्क जो कि हमारा, देखो ये भी डन हो गया, यस। नेटवर्क दूसरा क्या है हमारा 17 का, तो 17.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड एरिया 1 एंड इंटर। एंड एक और नेटवर्क है इसको ऐड करते हैं, नेटवर्क 18 का है, 18.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 स्पेस एरिया 1, ठीक है। हम लोग तीनों ऐड कर दिया यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट हमारा था एरिया 15 का और सेकंड 17 और 18, 17, 18 और 15 तीनों हम लोग कनेक्ट कर लिए, ठीक है। अब दूसरे राउटर चलते हैं, इनेबल करना आपको और कॉन्फ़िग टर्मिनल। ज्यादातर कंपनी में जब आप जाओगे ना तो आपको ओएसपीएफ ही कॉन्फ़िगर करना मिलेगा, तो मैं बार बार बोला आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस पे, ठीक है। लैब तो आपको करना ही करना है कि एज ए नेटवर्क इंजीनियर अगर आप कहीं जाते हो तो 100% आपको कंपनी के अंदर ओएसपीएफ मिलेगा, तो मिलेगा 100% मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको तो ये फॉलो करना ही करना है, आपको सीखना ही सीखना है। अगर आपको आगे और इस फील्ड में जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देते हैं राउटर ओएसपीएफ सर्टिफाई एंड यहाँ पे देते हैं नेटवर्क जो कि 17 का, तो 17.0.0.0 स्पेस फाइल का मार्क देते हैं 0.255.255.255 एंड एरिया 1, ठीक है। एंड नेटवर्क और से ऐड करते हैं क्योंकि 19 का 19.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड एरिया 1, ठीक है। और एक और नेटवर्क है इसमें, उसको वेट करते हैं, नेटवर्क जो कि है हमारा क्या है आईपी इसका
एक बार देख लेते हैं 19 क्लास सी क्या है, तो 192.168 डॉट क्या है 2.1 है 2.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा हमारा 0.0.0.255 एंड एरिया 1। ठीक है, ओके। अब अपने स्टार्टअप चलते हैं, इस पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं इनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर OSPF सेटिफाई इंटर एंड नेटवर्क इस पे यूज करते हैं। नेटवर्क क्या क्या है हमारा इस पे 18 का है, तो यहाँ पे मतलब करो 18.0 सॉरी 0.0.0 और 0.255.255.255 एंड एरिया 1 एंड एंटर एंड एक और नेटवर्क है इस पे 19 का, उसको वेट करते हैं। नेटवर्क 19.0.0.0 and file the marks 0.255.255.255 area 1। ठीक है, इसको हम लोग कन्फिगर कर लिए। इस पे दो नेटवर्क था, दोनों हमने दे दिया 18 और यहाँ पे 19। ठीक है, तो जब भी आप OS पे कॉन्फ़िगर करो तो थोड़ा सा आप कॉन्फ़िगरेशन करने में थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ये बहुत हैवी फाइल होती है, तो जो सिस्को पैकेट टेस्ट होता है ना, तो उस समय आपका स्लो वर्क करने लगता है, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, स्लोली वर्क करता है थोड़ा सा। ठीक है, एग्जिट होते हैं यहाँ से और इसको भी हम यहाँ पे देते हैं राउटर OSPF फाइल एंड नेटवर्क आईडी यहाँ पे देते हैं हम लोग जो कि है 16 का, तो 16.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड एरिया जो कि है हमारा 2। ठीक है, एंड दूसरे नेटवर्क को देते हैं नेटवर्क जो कि हमारा 20 का, तो यहाँ पे देते हैं 20.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड स्पेस करके एरिया जो कि हमारा 2। ठीक है, एंड नेटवर्क जो कि इसमें हमारा 21 का एक और है, तो 21.0.0.0 एंड स्पेस वाइल्ड कार्ड मार्क 0.255.255.255 स्पेस एरिया 2। ठीक है, तीनों इंटरफेस को तीनों नेटवर्क हम लोग ऐड कर दिया यहाँ पे, तीनों नेटवर्क हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। अब इस इंटरफेस आपको ऐड करना है, तो यहाँ से आप एग्जिट हो जाओ। पहले फर्स्ट राउटर OSPF जो कि प्रोसेस आईडी इसका 5 और यहाँ पे हम नेटवर्क ऐड करते हैं, नेटवर्क 20 का है, तो 20.0.0.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मार्क 0.255.255.255 एंड एरिया 2। ठीक है, एंड दूसरा नेटवर्क है हमारा नेटवर्क और इस पे हम देते हैं 22 का एरिया है इस पे 22.0.0.0 एंड 250 सॉरी वाइल्ड कार्ड मार्क से यहाँ पे देना है ना आपको, तो 0.255.255.255। यस, ये भी डन हो गया और एरिया 2। ठीक है,
हमने दोनों इस पे दे दिया, दो नेटवर्क से दोनों हमने यहाँ पे दे दिया, एरिया 20 और एरिया 22 को। अब एक और राउटर बचा है, बस उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग कम्युनिकेट करके देखेंगे। काफी लंबा क्लास हो गया ना ये, बट ओएसपीएफ का अगर एक क्लास लिया था तो वो काफी लंबा 2-3 घंटे 4 घंटे का जाता है ये सेशन, ठीक है, इसलिए मैं इसको 2 क्लास में आपको डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो राउटर ओएसपीएफ सेटिफाई आपको मेंशन करना है, बस जैसे आप एक राउटर में कर रहे हो ना, सेम सभी राउटर में करना है। बस एरिया अगर अलग है तो एरिया में आपको डिवाइड कर देना है। अगर आप एबीआर को कर रहे हो तो आपको बस वहां पर डिफाइन कर देना कि कौन सा इंटरफेस हमारे एरिया 0 में, कौन से एरिया 1 में, कौन से 0 में, कौन से 2 में, कौन से 0 में, कौन से 3 में, बस आपको ऐसे बता देना है, ठीक है। तो नेटवर्क, तो इस पे हमारे 22 का है, 22.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड एरियाज 2, ठीक है। फिर एक और नेटवर्क है, नेटवर्क जो कि 21 का, तो 21.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 एंड एरियाज 2, ठीक है। और एक और नेटवर्क इस पे, नेटवर्क जो कि इधर आईपी हमारा 3.1 है, ओके, तो 192.168.3.0, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रोसेस आईडी यहाँ पे फिल करते हैं, सॉरी वाइल्डकार्ड मार्क्स, तो यहाँ पे वाइल्डकार्ड मार्क्स का होगा 0.0.0.255 एरिया 2, ठीक है। ये आपका हो गया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर अलग अलग एरियाज में, ओके। तो फर्स्ट हम पिंग करके देखते हैं सबसे पहले, तो मैं छोटा कर लेता हूँ उसे भी पीछे दिखाई दे यहाँ से। तो फर्स्ट में पैकेज सेंड करूँगा, फर्स्ट टाइम क्या होता है, पैकेज फेल्ड हो जाते हैं, फिर सेकंड टाइम जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे पैकेट फेल हो जाएगा, इन प्रोसेस फेल्ड हो गया। सेकंड टाइम सेंड करो आप, देखो इजीली चले जाएंगे। अभी ये थोड़ा प्रोसेस करने में थोड़ा समय ले रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस हो जाना दो आप। जब भी आप ओएस पे जब लंबा लैब करते हो ना, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस में समय लगाता है, थोड़ा सा आप वेट कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी लंबी फाइल रहती है तो ये थोड़ा सा सिस्को पैकेट से थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो सभी कनेक्शन करने में, कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा इसको डिले होने लगता है। थोड़ा सा आप वेट करो, अभी ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी किसी को लेकर कोई क्वेश्चन है इससे? जैसे किसी भी राउटर पर अगर हम कोई कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, कोई आईपी दे चुके हैं, जैसे हाँ, मान लो गलती से आईपी अगर डाल दिए हैं, हम्म, तो मतलब उसे सही कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप कमांड, अगर कमांड प्रॉम्प्ट से करो तो सिंपली आप सीएलआई मोड में चले जाओ ना, दोबारा उस पोर्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और वहां पे न्यू आईपी डालो, ऑटोमेटिक आईपी ले लेगा। सर वहाँ न्यू लिखना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक वो ले लेगा? ऑटोमेटिक ले लेगा, यानी तो कई सारे कंडीशन में आपको ना हटाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, डिलीट आईपी करना पड़ता है। ओके सर। हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हो। कहते हैं ये देखो सक्सेसफुल सेंड हो गया, ठीक है। अगेन भेज के दिखाता हूँ आपको, इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा समय लेगा, तो आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेना। इसको देखो, अभी मैं पैकेज सेंड किया, देखो सक्सेसफुल सेंड, पिंग करके दिखाता हूँ आपको। इसका आईपी क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट जाके आईपी कॉन्फिग, इसका आईपी 1.2 है, ठीक है। तो इससे पिंग करके देखते हैं हम लोग। कमांड प्रॉम्प्ट गए, पिंग 192.168.1.2 को पिंग करो आप, पिंग हो रहा है। अभी मेरा भी पैकेज थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है, इसलिए इतना स्लो पिंग कर रहा है, लेकिन देखो पिंग हो गया। तो जब भी आप ऐसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, तो अगर आप तत्काल अगर आप पिंग कर रहे हो, तुरंत पिंग कर रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो आप, क्योंकि ये काफी लंबी फाइल हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में समय लगता है। तो आज आप लोग प्लीज लैब में इसको करके देखो आप, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप करते हो तो ही आपको आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है।
आपको इसको बार बार प्रैक्टिकल करना है, बार बार। मैं नहीं कहूंगा आप बड़ा लेके एक बार करो क्या आपको बोरिंग फील होने लगे, नहीं बिल्कुल नहीं। आप छोटा छोटा एरिया लेके करो, दो दो राउटर ले लो, आप दो दो राउटर को कन्फिगर करो आप, लेकिन करो, एक बार ट्राई करो आप।